2 सीन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, आपके शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें आपके साथ को एक्टर्स हैं, और क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया आपके बारे में कि जो तालमेल है आपका और एक्टर्स के साथ, वो बहुत स्मूथ होता है, और लगता है कि बहुत लेन देन होती है उसमें। जैसे कि एक एक्टर का बिग हार्ट होना बहुत जरूरी है कि दूसरे को उसका मोमेंट भी मिल जाए और आपको आपका मोमेंट मिल जाए। तो पहला सीन प्ले करते हैं, टीवीएफ का एक सीन है। भर दिया है, फॉर्म भी भर दिया। फॉर्म भर दिया तो हमसे बिना पूछे डिसीजन ले लिया। अब जब डिसाइड कर ही लिया है तो ज्वाइन कर लो आर्मी, जुम्बा ज्वाइन कर लो, सारा ज्वाइन कर लो, जो मन में आए ज्वाइन करो। हम होते कौन है तुम्हारे? हाँ, जब से 3 साल का था ना, तब से ये सवाल पूछ रहे हो। लगते क्या है, बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल। मैं तो कॉन्वर्सेशन कर रहा था। हाँ तो कॉन्वर्सेशन कर लेते ना, बात कर लेते ना, ऐसी क्या प्रॉब्लम है आर्मी में जाने में? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गजराज में जानना चाह रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है कि जैसे ये फादर ने कहा कि फॉर्म भर लिया है तो कर लो भाई, है ना। अब यही डायलॉग्स, आई एम नॉट इवन सेइंग चेंज ऑफ स्क्रिप्ट, यही डायलॉग एक एंग्री फादर भी बोल सकता था। लेकिन इसमें जो आपका पिच ऑफ परफॉर्मेंस है ये बहुत जेंटल है। मतलब बहुत बहुत अच्छे से आपने ऑडियंस को उस दिशा में, जैसे छोटे से पत्थर को ले गए हैं कि बहुत मारी आपने उस चीज को। तो ये जो डिसीजन है कि ये पिच ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, वेदर यू शुड बी एंग्री, वेदर यू शुड बी जेंटल, ये जैसे आपका था डायरेक्टर के साथ तालमेल करके हुआ, क्योंकि ये बहुत तरीके से हो सकता है ये सीन। ये मुझे जहां तक मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो ये जो इसके डायरेक्टर थे राघव सुब्बू, और राघव सुब्बू ने ये डायरेक्ट किया था, तो वो बड़ा जेंटल जायंट है। वो उस तरह की उसकी समझ है, वो बड़ा एकदम फ्रेंच सिनेमा जोन में जाता है वो। वो मुझे लगता है कि ये उसी की कारस्तानी थी। और जो राइटर हैं दोनों, चंदन और शेफाली पराशर, ये लोग भी थे सेट पे। तो उन्होंने चंदन ऐसे राइटर हैं टीवीएफ के जो कि बहुत एकदम पंचायत उनका लिखा हुआ है, तो वो घुस जाते हैं और बहुत बोलते हैं कि नुक्ता पंच ये मेरा ऐसा है वैसा। तो और दूसरी जो चीज हम लोगों ने शायद जो रिहर्सल में हम लोगों ने रियलाइज की थी या डिस्कशन किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो ये था कि हम लोग किस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली, उसको लेके हम लोग उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते। वो ऐसी चीज नहीं, क्योंकि इसको उस लिहाज से हमें कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है कि जिसके लिए बोला जाए कि, क्योंकि हर माँ बाप को लगता है, हो सकता है ऐसा कि भाई हमारा बेटा जाएगा सीमा पे, या उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो कुछ और काम कर लो। वो एक था कि हमें इसकी जो जॉब सिलेक्शन है इसकी, उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते। हम लोग तकलीफ ये दिखा सकते हैं कि हमसे बिना पूछे कर ले। इंडियन माँ बाप की प्रॉब्लम क्या रहती है कि तुम मतलब इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने डिसीजन लोगे। तुम मतलब माँ बाप का बस चले तो 30 साल के बच्चों का भी टूथब्रश और कच्चे बनियान वही खरीद के दें। तो इसमें ये लेकिन जो आपने पकड़ा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। तो वो सारा का सारा वो कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है राघव सुब्बू जो डायरेक्टर है उनको जाना चाहिए। अच्छा, और जैसे और एक्टर्स के साथ ये जो टाइमिंग आपने मेंटेन की शबनम के साथ, तो ये जो टाइमिंग है ये आपका क्या, जैसे आप क्या प्रेफर करते हैं कि पहले आप रिहर्स कर लें कि स्पॉन्टेनियसली आने दें?
नहीं, उसमें दो चीजें होती है। एक तो जब आप किसी से पहली बार जिसके साथ काम करते हैं तो उसके अंदर आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि वो किस सोच का एक्टर या एक्ट्रेस है वो, है ना? क्योंकि आप हर इंसान सिमिलर नहीं होता है। कई बार होता है, ऐसा भी रियलाइज हुआ है कि मुझे लगा है कि मैंने मेरी बात से कोई नाराज हो गया। ऐसा भी मुझे लगा है कि भाई वो सामने वाले का ये कहना होता है कि मैं ऐसे ही करना चाहूंगी या करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे ही डायलॉग बोलूंगा या ऐसे ही डायलॉग बोलूंगी। आप, क्योंकि वो गिव एंड टेक वाली बात है ना। कई बार आप बोलते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको थोड़ा पुश कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेशन आपके डायलॉग में आएगा तो मैं दे पाऊंगा वो, तो वो कई बार नहीं बनती है। लेकिन आप जिसके साथ काम कर चुके होते हैं तो उसमें एक कंफर्ट आ जाता है जी। आपको सिक्योरिटी हो जाती है, आप सिक्योर होते हैं एज एन एक्टर कि हाँ, ये सामने वाला अगर कुछ इसमें चालाकी दिखा रहा है, अपने कर्तव्य दिखा रहा है अपने कलाकारी में, तो उसका मकसद ये नहीं कि वो आपको छोटा दिखाना चाहता है जी। वो सीन को मजेदार बना रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं साधु संत हूं और मैं कहूंगा अरे नहीं आप सारा आप सीन आप ले जाइए, मुझे वो फर्क। लेकिन जब ये मुझे अश्योर हो जाता है कि हाँ, ये कोलैबोरेशन हो रहा है और इसमें ये जो एक्टर या को एक्टर है मेरे, ये मुझे ऐसा नहीं चाहते कि मैं खराब दिखूं या मेरी परफॉर्मेंस खराब दिखे, तो मैं फिर उसके बाद इजी हो जाता है। और शबनम के साथ मैंने बहुत सारा काम किया हुआ तकरीबन 20 साल से, और जीतू के साथ तो खैर तकरीबन 4-5 साल हो गए, तो ये 2 साल पहले का है शायद जी। तो वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप एक्टर्स को एक्टर्स के साथ आपकी कितनी दोस्ती है सेट पे आने से पहले, कितना सिक्योर हैं आप एक दूसरे से। अच्छा, और जैसे ये और उसमें मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि अगेन ये भी मैंने शायद अनुभवों से ही सीखा है कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके को एक्टर्स आपकी मदद करें, आपके रोल को मांझने में, आपके कैरेक्टर को हेल्प करें, आपको उतनी ही मदद और उतनी ही हेल्प अपने को एक्टर्स के लिए भी सोचनी होगी। बिल्कुल कि आप जैसा आप उनके लिए आप प्रयास करेंगे। होता ना कई बार, तो मुझे लगता है कि हम लोग कई बार बोलते हैं एक्टर्स के साथ में कि तू यहाँ पे कर ले या इस जगह पे पॉज देगा तो बड़ा अच्छा मोमेंट बन सकता है यहाँ पे। और ऐसी चीज जैसे जीतू से मुझे बहुत सजेशन मिलते हैं। शुरू में वो संकोच करता था, लेकिन फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। तो जीतू मुझे अक्सर टेक कॉन में बहुत उसने मुझे हेल्प किया है। फिल्म के अंदर भी कई 2-3 सीन ऐसे हुए हैं कि जहां पर जीतू का सजेशन से वो सीन अच्छा हुआ है। आयुष्मान अगेन उसी तरह के एक्टर हैं कि जो आपको सजेशन देना पसंद करते हैं और लेना भी पसंद करते हैं। नीना जी, मनु ऋषि, तो वो बड़ा कोलैबोरेशन। या सुनीता जो मनु की जो पत्नी बनती हैं, तो ये तमाम जो कलाकार हैं बड़े सिक्योर थे इस सेटअप में भी, तो बड़ा आनंद है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे इसमें आपने सीन में एक छोटा सा पॉज दिया है और फिर कहा है कि ये होता है ब्लैकमेल। हाँ, ये जो पॉज है, मुझे तो लगता है वो पॉज इज फनियर देन द लाइन। हाँ, सही कह रहे हैं हम। तो ये पॉज जैसे व्हाट डू यू इन जनरल में पूछना चाह रहा हूँ कि पॉजेस इन बोथ लाइंस एज वेल एज पॉजेस इन परफॉर्मेंस जो एक्टर के होते हैं, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है कि जैसे पॉज कई बार डायरेक्टर से डिक्टेट होते हैं या आप एक्टर को बताते हैं कि देखो यार मैं यहाँ पॉज लेने वाला हूँ और अब लूंगा, या परफॉर्मेंस में जैसे पॉज नहीं होता है, जैसे कि आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करना चाहते हैं इन द मिडल ऑफ अ रोल, तो ये पॉज को जैसे ये पॉज कैसे आया? जैसे यहाँ पर आपने जो पॉज दिया है, ये पॉज इम्प्रॉम्प्टू था, ये प्लान था, कैसे? मुझे बिल्कुल याद नहीं है संदीप, लेकिन मैं इसका क्रेडिट डेफिनेटली राघव को देना चाहूंगा, क्योंकि राघव का वो टेम्परामेंट है इस तरह का। तो मुझे लगता है कि राघव की कलाकारी होगी ये। और जो आपका ये सवाल है कि पॉज जो मैं रंजीत कपूर साहब के साथ मैंने थिएटर किया है दिल्ली में रहते हुए, और वो कॉमेडी के एकदम बड़े, उनको श्रेष्ठ माना गया है हिंदुस्तानी नाटक की दुनिया में, कि जो उनकी जो कॉमेडी है
उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उनका। और वो जब भी उनका जो पॉज, जो मोमेंट्स वो क्रिएट करते थे वो बहुत निराले होते थे। वो जिद करते थे, बाकी सब वो छोड़ देते थे एक्टर पे, लेकिन पॉजेज वो क्रिएट करते थे कि पॉज का जो मजा है, उसका जो सुख है वो लेना चाहिए, उसकी तमीज होनी चाहिए एक्टर के पास। तो मैं मुझे लगता है कि वो मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई रंजीत भाई के साथ। तो मुझे उस समझ में आया कि खाली डायलॉग बड़ 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 बोल देना वो एक्टिंग नहीं है। पॉज, या जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप दूसरे एक्टर को सुनते हैं, वो ज्यादा मुश्किल एक्टिंग है। वहां पे ज्यादा आप ऑडियंस के करीब जाते हैं। तो पॉज जो है बहुत बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ये सवाल मेरे साथ शायद किसी से भी नहीं हुआ अभी तक पिछले कुछ सालों में, जब भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ पॉज, जब जो एक्टर लेते हैं किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उसका। और अमोल पालेकर साहब, हाँ बिल्कुल, आप उनका सिनेमा देखिए। बासुदा की बात करें, हाँ बासु चैटर्जी, तो कितने खूबसूरत पॉजेज वहाँ उनकी सिनेमा में क्रिएट होते हैं कि मतलब आपको हंसी वहां आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको डायलॉग्स पर हंसी नहीं आती है, पॉजेस पे आती है। जैसे इसमें शुभमंगल सावधान में वो एक सीन है जहाँ पे वो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, वो जो फांसी लगाने का जो नाटक करता है शंकर त्रिपाठी, और उसके बाद वो उफ करती हैं सुनैना त्रिपाठी, और मैं जो एकदम रुकी, तुम क्यों उफ कर रही हो। तो वो जो है, मैं सिनेमा हॉल में मैंने एक्सपीरियंस किया वो, कि वो ऑडियंस ने इतने बढ़िया से उसको कैच किया। अगेन ये वही वाली बात है कि आप पॉज कैसे करें कि जबकि पॉज जो होते हैं वो आपको, एक्टर को ऑडियंस के और नजदीक ले जाते हैं, उसे जोड़ते हैं। ऑडियंस उसको और लाड़ देती है मेरे ख्याल से, या उसको उसकी बातें सुनती है फिर कि हाँ ये खाली डायलॉग उगल नहीं रहा है, हाँ हमसे कनेक्ट कर रहा है। जी, मुझको तो लगता है कि मुझको लगता है जैसे कि पॉज देने से ऑडियंस की इमेजिनेशन इवोक हो जाती है, क्योंकि डायलॉग आपने अभी बोला नहीं है, तो वो क्षण में ऑडियंस को कई बार इमेजिनेशन स्पार्क हो जाती है कि अभी क्या बोलने वाला है, तो ऑडियंस इन्वॉल्व और ज्यादा हो जाती है, खिंच जाती है, जैसे आप कह रहे हैं, दे गेट मोर इन्वॉल्व विद द परफॉर्मेंस। अच्छा, ये अभी एक और हम सीन प्ले करेंगे, बधाई हो का। और अगेन ये सीन जैसे जिसको बोलते हैं ना एक्टर्स के लिए, ये आपका सीन नहीं है, ये सुलेखा जी का सीन है, लेकिन मुझे बड़ा कमाल का लगा तालमेल सब एक्टर्स में, और मैं इसके बारे में जानना चाहता था। लेट्स प्ले द सीन फर्स्ट। इट्स अ वेरी टचिंग, मतलब है बड़ा कमाल का है ये। मतलब कुछ सीन तो ऐसे हैं इसमें। एक और सीन है नीना जी का, जब वो हम लोग मेरठ से आते हैं और वो घर में आता है आयुष्मान और पूछती खाना खाया। वो मैं अभी जब भी देखा है मैंने आसपास में, तो वो एकदम गला भरा था उससे। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट सीन है। मैं जानना चाहता हूँ, देखिए बड़ा मुझे लगता है बहुत, इट्स अ वेरी वेल रिटन सीन, पहली बात तो, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इमोशनली, मुझे लगता है जैसे एक तरह से इमोशंस, माँ जो है नाराज भी हैं, आप उनको बिठा रहे हैं, उनको काम डाउन कर रहे हैं, चिंतित हैं, फिर माँ शुरू होती हैं कि जैसे कि नीना जी के खिलाफ कुछ बोलने वाली हैं, उसमें एक आपका रिएक्शन है, एंड देन the whole thing turns when she talks about your father having sadbuddhi and taking the right decision. And उसके बाद एक और आपका लुक जाता है नीना जी को, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है वो लुक, जिसमें कि आप, ये चीज एक बैकग्राउंड है फिल्म में, कि नीना जी का कैरेक्टर इज ऑलवेज फीलिंग दैट हर मदर इन लॉ डजंट अप्रिशिएट हर, और वो एक तरह से आपका एक लुक क्या है कि देखो ये मिल रहा है तुमको,
ये है, ये मेरी माँ फील करती है। तो जस्ट टेक अस थ्रू दिस, ये किस तरह से, जैसे बहुत ही टेंडर सा सीन है जिसमें सारे एक्टर्स ने कमाल का परफॉर्म किया है, तो आप लोग ने क्या, बिकॉज एक तो होता है क्राफ्ट जिसमें कि हम लोग बैठ के रीडिंग कर लेते हैं, सीन की समझ लेते हैं, लेकिन एक ये भी तो होता है ना कि जैसे इमोशंस को टेक से पहले प्ले आउट ना करें, है ना, उस मोमेंट को टेक के अंदर ही एक्सप्लोड करें इमोशंस को। एक ये भी तो होता है एक्टर्स का कि अभी पहले रिहर्सल में ही पूरा हमने इमोट अगर कर लिया तो टेक के समय हम लोग खर्च हो गए। बहुत ही एकदम आप मुझे 2.5 साल पहले लेकर चलेंगे संदीप। तो हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, ये 12 खंबा रोड के आसपास एक बंगलो है, और मतलब मालूम था कि क्रिटिकल सीन है, लेकिन वजन है वो उसको हमने रियलाइज नहीं किया था। मैंने तो नहीं रियलाइज किया था, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे लैंड होगा। ये जहां तक मेरे कैरेक्टर का इसमें सवाल है, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरे ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, और मैं उसको उसी तरह से ले रहा था कि हाँ एक सिंपल सा कुछ 1-2 कट आएंगे और मेन सीन ये अम्मा का है, अम्मा बोलेंगी, और उसके बीच में नीना जी और अम्मा का कुछ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। पर ये यहाँ पर इसका कल्मिनेशन ऐसा होने वाला है, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन सुरेखा जी की जो वोल्केनिक एनर्जी है इस उम्र में भी, वो तूफान है। इससे पहले हम लोग मुंबई में वो सीन कर चुके थे, घर वाला, जो रात में मैं उनसे बोल देता हूँ और रियलाइज नहीं करता हूँ कि उन्होंने हियरिंग एड नहीं लगाया हुआ, और सुबह जब मालूम चलता है और वो बोलती, अरे मैंने तो कही थी ये कर दे, तूने तो अपना ही कर दिया। और वो जो 3-4 पेज का डायलॉग है, वो 3 पेज का एटलीस्ट पूरा सीन है वो, और जिसमें ज्यादातर डायलॉग अम्मा के हैं। और वो जिस तरह से उन्होंने एक उम्र दराज शेरनी की तरह जो उन्होंने किया था सुरेखा जी ने, वो हम लोग सब हैरान थे। और उसमें मतलब मैंने तो अमित को बोला, यार कि तू 3 जगह से तूने कवरेज ले लिया है, देख ले, मतलब और करना है क्या। तो वो जुनून में बोल रहा, नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और वो उनको और दे सुरेखा जी को कि मैं और करती हूँ और करूंगी इसके अंदर, तो ना उनका कुछ एक ग्राफ, लैंग्वेज, बीच में एक्सेंट कहीं छूट गया तो वो अक्षत जो राइटर हैं वो करवा रहे हैं कि नीना जी ऐसे बोलिएगा इसको। तो वो एक एक्सपीरियंस किया था हमने कि हाँ ये हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोग इतने गजब की एक अदाकारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग वो एक्सपीरियंस हम लोग कर चुके थे। और जब ये दिल्ली वाला सीन हुआ और जिस तरह से वो उन्होंने उसको आर्टिकुलेट किया, उसको वो मॉड्यूलेशन जो उनका था दोनों बहुओं को लेकर, बाप रे बाप, उसमें हम लोग हमारे राउंड पे खड़े हो चुके थे ऑलरेडी। मतलब उस सीन का माहौल ऐसा कह सकते हैं कि किसी और को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सुरेखा जी ने उस सीन का एक ग्राफ तय कर दिया था उन्होंने, क्या होता है। और उसके बाद मुश्किल सीन था, डेफिनेटली मुश्किल सीन था। और ये मुझे याद है कि अमित ने उसको 2-3 अलग अलग तरीके से उसको कोरियोग्राफ करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से, कि मैं जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा हूँ, पिलर के पास खड़ा हूँ, अम्मा भी खड़ी हो जाती है, और वो सब अलग अलग एंगल से देख के फिर फाइनली शायद ये 1-1.5 घंटे बाद अमित को ये लगा कि हाँ ये जो बॉडी लैंग्वेज बन रही है, ये जो बैठना है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कि हम लोग अपनी तरह से आए, मीना जी और मैं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि कैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर ताकि वो फ्लो आगे बढ़े। और वो जो लुक है शेयर करना, वो आई गेस कह सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है बहुत, क्योंकि वो इतना खूबसूरत उसकी जर्नी थी संदीप की। हम लोग मतलब दोनों के दोनों मिस्टर एंड मिसेस कौशिक थे, हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर रहे थे। हम लोग अच्छा, प्रियंवदा और जितेंद्र थे हम लोग, मतलब कट्स होते थे मालूम चलता था, लेकिन जब सीन में होते थे तो हम वो कैरेक्टर हमें भाग गए थे, हम उनके बहुत नजदीक थे, हमें उनकी प्रॉब्लम्स हमें बड़ी अनरियल नहीं लगती थी, हमें रियल लगती थी।
और क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों से तो ऐसी चीजें मैंने देखी हुई हैं, जी सबने देखी हुई है कि भाई क्या होता है, ये जो कलेश होते हैं छोटे छोटे जो जोड़ के रखते हैं एक दूसरे को। तो वो जो उसका शायद 3 या 4 टेक उसने लिए थे अमित ने, और मतलब हम वो हो रहा था, मतलब वो जो एनर्जी जो आ रही थी, सुरेखा जी जो बोलती हैं, पकड़ती हैं कि तूने, तेरे पिताजी ने ये करी इसको, और वो मतलब उनके कहने के उसमें अपने आप गला भरा रहा था और अपने आप आंखें नम हो रही थी, ग्लिसरीन की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। और सिमिलर एक्सपीरियंस नीना जी का भी था, उनको भी वो वही एनर्जी महसूस हो रही थी, और शायद वो बड़ा बड़ा अचीवमेंट जैसा फील हुआ था उस दिन भी कि ये हम लोगों ने ये अचीव कर पाए, जो कि सोचा नहीं था। सुबह जब आए थे तो मैंने नहीं सोचा था कि इसका ये ग्राफ बनने वाला है। तो कह सकते हैं कि राइटिंग और सुरेखा जी एंड डी अमित शर्मा। कहीं पर इसमें ये भी एक तरह से मैं कहूंगा कि लेसन है एक्टर्स के लिए जो सुन रहे हैं कि एक क्राफ्ट है जिसमें कैमरामैन आपको कह रहा है कि भाई ये लाइट के नीचे आओ, इतने स्टेप्स में ये करो, लेकिन एट द सेम टाइम उस मोमेंट में अपने को एक्टर के परफॉर्मेंस में बह जाना, वो अपने आप में वो दैट्स द आर्ट पार्ट आई गेस। हाँ, मतलब उसमें अमित ने ये शायद किया, अमित ने और सानू जो सिनेमेटोग्राफर थे, वो एक अच्छी बात की कि सानू भी जो है वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं, मतलब सिनेमेटोग्राफर हैं लेकिन उनको स्टोरी में मजा आता है, खाली वो टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं देखते हैं। तो उन दोनों वो तो जिद नहीं करते हैं कि ये आप छुप रहे हैं या आप लाइट लीजिए, वो एक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा हो रहा तो उसमें कटाक से बोलेंगे तो रुकिए 2 मिनट मैं ऐसा कर देता हूँ। और अमित ने भी हमें उन बंदिशों में बहुत रेयरली डाला, रेयरली ऐसा किया कि नहीं आपको, वो शायद लोकेशन में उस कमी की वजह से या कुछ ऐसा हुआ होगा तो ठीक है, गाड़ियों के सीन जो हुए, कार के अंदर के सीन, लेकिन ज्यादातर वो वैसा हो तो उसको वो पहले रिहर्सल करता था, पूरी रिहर्सल करवा के आपका क्या क्या कहाँ पर आप जाना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी फाइनल लाइटिंग उसके बाद करता था।